हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने खास बातचीत की है, जिसमें मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वोटिंग के समय विपक्ष ने वॉकआउट कर अपनी कमजोरी दिखाई। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही की बात करें तो बड़े हंगामेदार रही है और विपक्ष खास तौर से कांग्रेस की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया गया था उसे खारिज कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा साहब जी हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें, पिछली सरकार के दौरान भी, खट्टर सरकार के समय भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, एक बार फिर से लेकर आए और खारिज हो गया। क्या कहेंगे कांग्रेस को लेकर भी और इस प्रस्ताव को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा तथ्य रहित बात करती है और कोई भी तथ्य पे बात नहीं करती, केवल और केवल लोगों को भ्रम में डालने का काम करती है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई, वोटिंग से पहले ही वॉकआउट करके चली गई, तो फिर लाने का फायदा क्या हुआ? और ये सर्वसम्मति से जो है अविश्वास प्रस्ताव ऐसे स्वीकृत हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि किस तरीके से आज कांग्रेस किस दिशा के अंदर जा रही है कि कम से कम जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं तो उसकी वोटिंग तक तो उनको रुकना चाहिए था। सर, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव में हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहली बार शीतकालीन सत्र में उन्होंने वो आए, लेकिन उनका साइन उस पे नहीं था, तो इसको पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या सदन की जो वक्त है उसे जाया करने के लिए इस तरीके का प्रस्ताव लाया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर केवल और केवल अपनी बात कह करके फिर चले जाना, पूरी सुनने जो उनका अपनी बात बोल करके और उसका जवाब सुनने की हिम्मत इनमें नहीं है। इसलिए पिछले टर्म से भी अगर हम देखें तो हर बार इसी तरीके से करते हैं कि केवल अपनी बात कह करके और फिर सदन से भाग जाना, वॉकआउट कर जाना, इस टाइप की इनकी आदत रही है। वैसे नेता प्रतिपक्ष के साइन होने चाहिए थे नियमानुसार, तो चलो ठीक है कि कोई भी अगर 18 विधायक साइन कर देते हैं तो वो स्वीकार हो जाता है, कर भी लिया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जिनके नेतृत्व के अंदर विपक्ष है, उनकी पार्टी है, उनको जरूर उसके ऊपर साइन होने चाहिए थे। और जब विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं, जो आरोप वो खड़े होकर के कुछ भी तथ्यों से रहित कोई भी बात करते हैं, उसका जवाब सुनने की हिम्मत उनमें नहीं है, इसलिए वो वॉकआउट कर जाते हैं। आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके के साथ सदन की कार्यवाही में हमने देखा कि कांग्रेस के एक विधायक की तरफ से आप पर भी टिप्पणी की गई, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना क्या दर्शाता है? देखिए, विधानसभा है, विधानसभा के अंदर कोई भी लोग चुन करके भेजते हैं और उनके शब्दावली और उनका व्यवहार जो है ठीक होना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू। तो रणवीर गंगवा साहब को आपने सुना, जिनका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव तो कांग्रेस की तरफ से लाया गया था, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग उस पर होनी थी उससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से सदन से वॉकआउट कर दिया गया। तो इस तरीके का रवैया कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कांग्रेस पर। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा।